बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब अज़ीज़। आप देख रहे हैं अज़ीज़ एग्री फार्म यूट्यूब चैनल। आज मैं टोबा टेक सिंह के गांव कलोया के अंदर मौजूद हूं। तो मुझे यहां पे मकई की फ़सल देखकर बहुत खुशी हुई। ये आप मकई की फ़सल देख रहे हैं, ये एक स्टेप के अंदर है जो अब कुछ दिन पहले लगाई गई है। उससे पहले आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रही है ये मकई की फ़सल है। तो ये बूर के ऊपर है और ये चंद ही दिनों में तैयार होने वाली है ये खेत। उसके साथ ही ये खेत जो उसके बाद लगाया गया है, इसके साथ साथ फिर उसके बाद लेट ये काश्त किया गया है। उसके साथ साथ एक स्टेप के अंदर ये मकई है जिसके ऊपर अभी बूर नहीं निकला। तो इसके बाद एक दरमियाने स्टेप के अंदर और भी जो है ना मकई काश्त की गई है, वो जो पकी हुई है उसके साथ जो आपको नज़र आ रही है ना ये सामने वाली, ये काश्त की गई है। बात करने का मकसद ये है कि इस कदर जदीद सिस्टम आ चुका है कि इस कदर जदीद वैराइटीज़ आ चुकी हैं कि इस बहुत सारे स्टेप के अंदर इसको काश्त किया जा सकता है। मकई की काश्त जो है, इसके साथ साथ जैसे ही हम बहुत बड़े राइस के ग्रोवर हैं, तो राइस की फ़सल में भी बहुत ज़्यादा जिद्दत आ चुकी है। उसके अंदर ऐसी ऐसी वैराइटीज़ जो इस 120 दिन की हैं, कुछ अगेती वैराइटीज़, कुछ पछेती वैराइटीज़, हाइब्रिड वैराइटीज़, 85 दिन की वैरायटी, 90 दिन की वैरायटी, और उनके मुख्तलिफ़ रेट्स हैं, मुख्तलिफ़ मौसम है काश्त करने के। एक फ़सल पहले काश्त की जाती थी जो अब 2-2, 3-3 फसलें एक ही साल में काश्त की जा रही हैं। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मकई के अंदर भी है, वो भी इतनी जिद्दत आ चुकी है कि मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं। कुछ वैराइटीज़ सैलेज तैयार करने के लिए हैं, कुछ वैराइटीज़ मकई का जो है वो दाने हासिल करने के लिए है, कुछ वैराइटीज़ जो सिर्फ़ चारे के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं इसके अंदर। तो ये हमारी खुराक का बहुत बड़ा हिस्सा है मकई। फीड के अंदर जो इस्तेमाल होने वाला सबसे अहम जुज़ और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होने वाला जुज़ है जो ब्रेलर और इसके साथ साथ मुर्गियों की फ़ीड और मछली की फ़ीड, जानवरों की फ़ीड जो है उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो मकई है। इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा फ़ीड में इस्तेमाल होता है। उसके बाद इंसान ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स इससे तैयार होती हैं। तो आपको दिखाने का मकसद ये था कि जो मकई के ग्रोवर हैं वो भी पीछे ना हटें, मेहनत करें और जदीद अपने रकबे को मद्देनज़र रखते हुए जदीद जो वैराइटीज़ हैं वो काश्त करें और अच्छा ज़ेर मुबादला हासिल करें, सही मैनेजमेंट करें। हाँ, हर चीज़ की बीमारियां हैं, मार्केट में रेट्स हैं मुख्तलिफ़, तो आप बीज का इंतखाब अच्छा करें अपनी वैराइटीज़ को देखते हुए के रकबे के लिहाज से कौन सी वैरायटी अच्छी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि हर चीज़ में जिद्दत आ रही है और ये वही काम कर सकते हैं जो नौजवान काश्तकार हैं, जो अच्छे हैं, अपने वालिदैन अपने बड़ों का साथ दें, उनके साथ मिलकर चलें। मुल्की हालात जिस कदर जा रहे हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप अपनी काश्तकारी को फ़रोग़ दें। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, तो अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।